स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडेज में। आपको मैंने लास्ट वीडियो जो दिया था वोकैब का दिया था। आज बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्लास है वोकैब का। आप देख रहे हैं थंबनेल पर कुछ मैंने मीनिंग्स को लिख दिया है जो आपके स्पोकन में और फाउंडेशन दोनों में यूज़ होते हैं। स्पोकन में इन मीनिंग्स का बहुत ही यूज़ है। तो अभी आपके लिए ऐसा कोई प्लान नहीं कि हम आपको स्पोकन दें, क्योंकि अब वॉइस देना है। तो मैं ये कहता हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना हम सुबह और शाम का क्लास दिया जाए आपको, क्यों ना सुबह और शाम का क्लास दिया जाए। सुबह में हम वोकैब या शाम में वोकैब, और एक टाइम पर जो है फाउंडेशन का जो स्टार्ट होने जा रहा है टेंस के बाद में वॉइस उसे दिया जाए। तो सबसे पहले आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडेज में स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बड़ा ही बेहतरीन क्लास है। आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी वोकैब मिलेगी जो आप जो हैं कि स्पीकिंग करते हैं, स्पोकन क्लास करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं। तो अब आपको डरना नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं कि डरना क्यों नहीं है। देखो, पहली ही मीनिंग है, पहला ही वर्ड है कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जैसे अनटिल और अनलेस, दोनों मैं आपको बताता हूँ। अनटिल और अनलेस ये दोनों ही निगेटिव वर्ड है। ये कंडीशनल सेंटेंस में आपको मिलेगा। अनटिल और अनलेस ये दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं। अनटिल का मतलब होता है तब तक नहीं। आपको बताऊं कि एक टिल वर्ड है, लेकिन जब अनटिल हो जाएगा तो एक एल जो है हट जाएगा। ये भी सब बताया जाएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना चैनल, तो क्या क्या एकदम से बता दें। देखिएगा, अनटिल का मतलब होता है तब तक नहीं, ठीक, तब तक नहीं। और अनलेस मतलब होता बिना, मतलब बिना एक निगेटिव ही शब्द है, ठीक। जब तक या जब तक नहीं या तब तक नहीं, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी हिंदी नहीं निकलेगी। हिंदी से कोई मतलब नहीं है, आप इंग्लिश में सेंस लगाएंगे। लास्ट ईयर जो इंग्लिश 12th क्लास यूपी बोर्ड में जो इंग्लिश का क्वेश्चन आया था वो अनटिल और अनलेस से ही रिलेटिव था, जो करेक्ट इनकरेक्ट सिंटेक्स का क्वेश्चन था। तो जो जानते होंगे सिंटेक्स, अब आपको बताएं, अनटिल और अनलेस का जब किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो हम उस सेंटेंस में निगेटिव के लिए नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। पता है आपको? नहीं पता है तो समझ लो कि आपको दिखाई दे अनटिल और अनलेस, तो आप निगेटिव नहीं। अब उसमें क्या था कि निगेटिव ही उसने कर दिया था, एग्जामिनर ने अनटिल या अनलेस लिख दिया, तो उसके बाद में सेंटेंस को बीच में निगेटिव कर दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद में। आपको क्या करना था कि उस निगेटिव को, नॉट को काटना था, समझे? तब आपका आंसर बनता। देखिएगा, अनलेस बिना या जब तक, स्कार्सली शायद ही इसको कहते हैं, या मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से। आप जितने सेंटेंस आप बोलिए स्कार्सली और अनलेस अनटिल, ये स्टार्ट सेंटेंस कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो, ये भी कंडीशनल सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। हार्डली मुश्किल से, देखिए ये भी और ये भी, ठीक, इसको शायद ही भी कहते हैं, ठीक। हार्डली स्कार्सली सेम मीनिंग निकालते हैं। आफ्टर बाद, बिफोर पहले, एज सून एज जैसे ही या ज्यों ही। आपको बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन में इस शब्द को चेंज करना होता है, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका आएगा तब आपको पूरा बताया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही सीखना है, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड स्कूल, ठीक। आगे देखिए, एज लॉन्ग एज, शायद लास्ट वीडियो में भी था, जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सून एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक। आल्दो माने यद्यपि, हम बोलते हैं ना यद्यपि, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आल्दो, ठीक। टिल, देखिए आया टिल, अब TILL है, TILL, इसका मतलब होता तक या जब तक। देखो
जब तक, और यहाँ पर देखो जब तक या तक। तो बस याद करना है, बहुत ही इजी है आपको स्पोकन बोलना। स्पोकन से पहले इतना आप वोकैब कर लीजिएगा कि स्पोकन की आपको वोकैब की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। नो वन, कोई नहीं। और वन माने, अब वन माने क्या होता? एक, एक नहीं, वन माने कोई एक, वन माने कोई एक। अब इस वन माने भी वाला होता है। क्या होता है? वन माने वाला भी होता है। कैसे पता चले? जैसे हमने कहा रेड वन, तो उसको हम कह देंगे लाल वाला, पूरा क्लास देंगे आगे चल के, ठीक है। फिर कहता एवर, कभी, और नेवर, कभी नहीं। एवर का यूज करिए, नेवर का यूज करिए। नेवर मतलब कभी नहीं, एवर मतलब कभी। आगे देखिएगा, फिर कहता एज फॉर एज, जहां तक। एज फॉर एज, जहां तक। रादर देन या रेदर देन, इसको कहते हैं अपेक्षा, ठीक। अपेक्षा, तुलना करना। नॉट ओनली, ना केवल, इसको हिंदी में कहेंगे ना केवल। बट आल्सो, बल्कि। मैं आपको बताऊं, सेंटेंस आपको यूज ऑफ में पढ़ाए जाएंगे, सिंटेक्स में पढ़ाए जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, नॉट ओनली और बट आल्सो। तो ये यहां पर नॉट ओनली होगा तो यहां पर बट आल्सो भी होगा। ये आपका कोई सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस हो, कोई सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी कोई सब्जेक्ट होगा। इसमें बहुत बढ़िया बात यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमारी होगी वो इसके अनुसार होगी। बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। फिर देखिएगा, एट लीस्ट, कम से कम। थंबनेल पर आपको यही दिख रहा होगा, एट लीस्ट, कम से कम। नॉट ओनली, ना केवल। बट आल्सो, बल्कि। ये सब आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा। ड्यूरिंग माने होता है दौरान, किसी काम के दौरान, उसको हम ड्यूरिंग कहते हैं। एज एंड व्हेन, जब कभी। एज एंड व्हेन, जब कभी। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। इसको क्या कहेंगे? वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। फिर देखिएगा, सो दैट, ताकि। सो दैट, ताकि। समटाइम्स, कभी कभी। कभी कभी कहो, कभी कभार कहो, बात वही है। इंग्लिश क्या होगी? समटाइम्स। फिर देखिए, गॉड नोज। आप बोलते हैं ना इंग्लिश में कि कभी भी कोई बात होती है ईश्वर जाने। जो ईश्वर जाने है उसको इंग्लिश में हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? गॉड नोज, ईश्वर जाने, ठीक। देयरफॉर, इसलिए। सो माने भी इसलिए होता है, यस, ओ, सो माने भी इसलिए होता है। देयरफॉर माने भी इसलिए होता है। दैट इज वाई माने भी इसलिए होता है, दैट्स वाई, इसके माने भी इसलिए होता है। सम मोर, थोड़ा और। सम मोर, थोड़ा और। ऑफ कोर्स, वास्तव में। बोलते हैं ना ऑफ कोर्स, वास्तव में। समवेयर, सम वेयर, कहीं कुछ। सम वेयर, कहीं कुछ आएगा। ईच अदर, एक दूसरे। देखिए, ईच अदर बड़ा ही बेहतरीन शब्द है। ईच और एवरी, ईच और अदर, ठीक है, ये आपको सब पढ़ाया जाएगा। एवरी अदर, प्रत्येक दूसरे। अब देखिए, एवरी, ईच आपको जो सब प्रोनाउन में मिलेगा। फिर यहाँ लिखा है नाउ वेयर, अब कहाँ। नाउ वेयर, अब कहाँ। समवन, कोई एक, कोई तो एक है। जैसे हम कहें कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा है तो हम क्या कहेंगे? समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। क्या कहेंगे? समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक। नो वन, कोई नहीं। नो वन, कोई नहीं खड़ा है, ठीक है। एवरीथिंग,
प्रत्येक वस्तु, एवरी माने प्रत्येक, थिंग माने वस्तु, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, एवरीवन प्रत्येक, एवरीवन के लिए प्रत्येक, ऑल द टाइम सारा समय या पूरा समय, सारे समय, पूरा भी समय कह सकते हैं, पूरा समय, ठीक, ऑल द टाइम पूरा समय, अराउंड क्या कहेंगे, अराउंड, राउंड माने क्या होता है, ऐसे करके ऐसे चक्कर होता है ना, राउंड, ऑल माने पूरा, तो चारों तरफ इसको कह देंगे, चारों तरफ, एनी ऑफ यू तुम में से कोई, एनी ऑफ यू तुम में से कोई, आपको समझाएं यहाँ पर, ऑफ, ऑफ के बाद यहाँ पर जो कुछ होगा और यहाँ पर जो होगा, तो हम आपको बताएं, इसमें से ये, क्या, इसमें से ये, हम कहें वन ऑफ थ्रीज, वन ऑफ थ्रीज, आप कहेंगे तीन में से एक, तीन में से एक, इस तरह से आप समझिए, एनी ऑफ यू तुम में से कोई, अब और नहीं, नॉट एनी मोर, अब और नहीं, नॉट एनी मोर, कंपेनियन हम सफ़र, जीवन साथी जिसे कहते हैं, कंपेनियन हम सफ़र, नॉट दिस वे ऐसे नहीं, नॉट दिस वे ऐसे नहीं, अब थोड़ा इसको स्पीड में बोल देते हैं, अनटिल तब तक नहीं, अनलेस बिना, दोनों निगेटिव वर्ड हैं, स्कार्सली मुश्किल से, अदरवाइज नहीं तो, हार्डली मुश्किल से, ये सब निगेटिव वर्ड दिख रहे हैं ना, आफ्टर बाद, बिफोर पहले, एज सुन एज जैसे ही या ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक, आल्दो यद्यपि, टिल तक या जब तक, नो वन कोई नहीं, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, एज फॉर एज जहाँ तक, रैदर देन अपेक्षा, नॉट ओनली न केवल, बट आल्सो बल्कि, एटलीस्ट कम से कम, ड्यूरिंग दौरान, एज एंड वैन जब कभी, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, सो दैट ताकि, समटाइम्स कभी कभार, गॉड नोज ईश्वर जाने, देयरफॉर इसलिए, सम मोर थोड़ा और, ऑफ कोर्स वास्तव में, समवेयर कहीं कुछ, ईच अदर एक दूसरे को, एवरी अदर प्रत्येक दूसरे को, नाउ वेयर अब कहाँ, समवेयर कोई एक, नो वन कोई नहीं, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, एवरीवन प्रत्येक, ऑल द टाइम सारा समय, ऑल राउंड चारों तरफ, एनी ऑफ यू तुम में से कोई, नॉट एनी मोर अब और नहीं, कंपेनियन हम सफ़र, नॉट दिस वे ऐसा नहीं। तो कैसी लगी आपको मीनिंग, अच्छा लगा वोकैब कर दीजिएगा और करें प्रैक्टिस, याद भी करते रहिए, आपको स्पीकिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा। हम आपको स्पोकन का भी सेट बना देंगे, या मॉर्निंग में या इवनिंग में, मतलब स्पीकिंग, स्पोकन और फाउंडेशन दोनों ही आपका रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग में। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, कैसा वीडियो होगा पता नहीं, कैसा होगा, वॉइस हो, स्पोकन हो, फाउंडेशन हो, मीनिंग वर्ड्स हो, कुछ भी हो। तो तब तक लिए करें प्रैक्टिस और अपने ख्याल रखें, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, साथ में इस ग्रुप के लिए भी आप प्रे करते रहिएगा और आपका क्लास, आपका चैनल बहुत ही अच्छा करे, चलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।